Welcome student to the concluding session of heat in thermodynamics. आज के सेशन में हम थ्योरी ऑफ हीट इंजन एंड थ्योरी ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर्स ऑफ एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, उनको भी सीखेंगे। तो पहली हेडिंग है हमारी हीट इंजन। It is a device which converts heat energy continuously into mechanical work through a cyclic process. तो बहुत सिंपल डेफिनेशन हमने, या हम सिंपल वर्ड में ये भी कह सकते हैं कि ये एक डिवाइस है जो कंटिन्यूसली हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है थ्रू ए साइक्लिक प्रोसेस। नेक्स्ट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हीट इंजन। तो सबसे पहला पार्ट होता है हीट इंजन का सोर्स। तो सोर्स क्या होता है? एक हाई टेम्परेचर बॉडी होती है, तो हम लिखेंगे इट इज ए हाई टेम्परेचर बॉडी। Body which supplies heat to the working mixture. Its thermal capacity is infinite. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडियल कंसेप्ट है। Its thermal capacity is infinite. इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है whatever heat is taken from the source, सोर्स से हम कितनी ही हीट क्यों ना लें,
उसका टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं होगा। तो फिर से मैं आपको एक बार क्लियर करना चाहता हूं, जब हम बोलते हैं कि थर्मल कैपेसिटी इसकी इनफाइनाइट है सोर्स की, ये कंटिन्यूअसली हीट सप्लाई करता है वर्किंग मिक्सचर को, और इसकी थर्मल कैपेसिटी इनफाइनाइट है। इसका मीनिंग बहुत सिंपल है, whatever heat if is taken from the source से हम कितनी हीट क्यों ना ले लें, उसका टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं होगा। तो जब हम ये बोलते हैं कि थर्मल कैपेसिटी इनफाइनाइट है, तो बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि टेम्परेचर ऑफ सोर्स विल नेवर चेंज। वो कितनी हीट सप्लाई क्यों ना कर दे, वो कितनी हीट को सप्लाई क्यों ना कर दे, वो कितनी हीट को सप्लाई क्यों ना कर दे, फिर भी उसका टेम्परेचर नहीं बदलेगा। तो ये एक हाई टेम्परेचर बॉडी है। सोर्स इज ए हाई टेम्परेचर बॉडी, और ये क्या करता है, कंटिन्यूअसली हीट सप्लाई करता है। किसको सप्लाई करता है? वर्किंग मिक्सचर को। तो ये आपने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हीट इंजन का, दैट वी कॉल इट सोर्स। तो हमेशा याद रखिए, सोर्स एक हाई टेम्परेचर बॉडी है जो कंटिन्यूअसली हीट को क्या करता है, सप्लाई करता है। किसको सप्लाई करता है? वर्किंग मिक्सचर को। तो स्टूडेंट अब हम इसको क्लियर करने जा रहे हैं। आपने इसे नोट कर लिया होगा। और ये मैं आपको समझा चुका हूं कि थर्मल कैपेसिटी, अगर सोर्स की थर्मल कैपेसिटी को हम इनफाइनाइट मानते हैं, तो उसका मतलब है कि सोर्स कितनी ही हीट को क्यों ना सप्लाई कर दे वर्किंग मिक्सचर को, तो भी उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अब सेकंड पार्ट है वर्किंग मिक्सचर। It receives heat from the source and converts heat into mechanical work. अब एग्जाम्पल वर्किंग मिक्सचर का हो सकता है, वर्किंग मिक्सचर हो सकता है पेट्रोल, एयर, डीजल, स्टीम, जिस पर स्टीम इंजन चलते हैं। तो वर्किंग मिक्सचर के बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं, जिसे हम बोलते हैं सिंक। तो आप सिंक के बारे में लिख सकते हैं, इट इज ए लो टेम्परेचर बॉडी। It is a low temperature body which receives heat from the working mixture. Thermal capacity of sink is infinite. इसका क्या मीनिंग है कि हम सिंक को कितनी हीट क्यों ना दे दें, तो हम ये कहना चाहते हैं टेम्परेचर ऑफ सिंक ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। बेटर टू राइट टेम्परेचर ऑफ सिंक ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसको आप नोट कर लो स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट, अब हमारा अगला हेडिंग है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। Source, temperature of source is T1 Kelvin. This is working mixture. And this is sink. And temperature of sink is T2 Kelvin. Let heat supplied by the source to the working mixture it is equal to Q1. Work done by the working mixture. Let it is W. And heat rejected to the sink. Q2. तो सबसे पहले आप इसे नोट करें स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिए एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन हम कैसे निकालते हैं। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन is denoted by eta, work done upon heat given. अब इंजन ने कितना वर्क किया, W, हीट कितनी, हीट गिवन का मतलब हीट गिवन बाय द सोर्स। तो ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया एफिशिएंसी का। पर देखिए हीट रिसीव करी Q1 हीट में से W वर्क किया और जो बची हुई हीट है वो किसको ट्रांसफर कर दी, सिंक को। ये अब हमारा हो गया सेकंड फॉर्मूला। तो अब हम ईटा को लिखेंगे, W को हम लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। सो ईटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाय Q1। ये हो गया अब हमारा फॉर्मूला नंबर 3।
अब चौथा, हमेशा याद रखिए Q2 by Q1 को आप लिख सकते हैं T2 by T1। तो ईटा का अगला फॉर्मूला हो गया 1 minus T2 by T1, where T1 is the temperature of source। T1 किसका टेम्परेचर है? सोर्स का टेम्परेचर है। और T2 किसका टेम्परेचर है? सिंक का टेम्परेचर है। तो इतनी चीजें अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। ओके ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको डाउट क्लियरिंग सेशन चाहिए तो मैं डाउट क्लियरिंग सेशन ले सकता हूँ। डाउट आपको आज भेजने पड़ेंगे। ओके तो अब हम इसको क्लियर कर रहे हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, नीट का एग्जाम क्लियर करना है, तो मिनिमम मार्क्स इन फिजिक्स शुड बी 100+। जब तक नहीं आएंगे तब तक आप मान के चलिए कि आपका एग्जामिनेशन नहीं निकल रहा। A Carnot engine, or you may call it the heat engine, working between, अब आपका चांस आ गया है क्वेश्चन सॉल्व करने का। वर्किंग बिटवीन 300 Kelvin and 600 Kelvin has work output of 800 joules per cycle. What is amount of heat energy? Amount of heat energy supplied to the engine heat engine from source per cycle is, तो चार ऑप्शंस हैं। 1800 joules, सेकंड आंसर 1000 joules, थर्ड ऑप्शन 2000 joules। आप भी कर सकते हैं, यू कैन ट्राई 1600 joules। अब देखिए यहां पर आपको टेम्परेचर ऑफ सोर्स 600, टेम्परेचर ऑफ सिंक 300, तो सबसे पहले हम ईटा निकाल लेते हैं। ईटा की वैल्यू आ गई 1/2, और आप जानते हैं ईटा होता है W/Q1, सो Q1 इज 2W, और W यहाँ पे आपको गिवन है 800, तो 2 into 800 1600 जूल।
इतने ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, फिर भी बच्चों से बनते नहीं है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. You can note it down. Okay, so question is simple. Question number 2. The temperature of sink. बहुत easy question है. The temperature of sink of Carnot engine is 27 degrees Celsius. Efficiency of heat engine is 25%. Then the temperature of source is 227 डिग्री सेल्सियस पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 327 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन 127 डिग्री सेल्सियस और चौथा ऑप्शन है 27 डिग्री सेल्सियस। तो आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ट्राई इट। यू नो नाउ द फॉर्मूला ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय T1। तो सबसे पहली स्टेप तो ये है, ये जो 25% है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। किससे डिवाइड करें? 100 से। और T2 तो आपको गिवन है, सिंक 27 डिग्री सेल्सियस, इसमें आप 273 ऐड कर दीजिए तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये 1 ये 4, सो वी विल गेट 1/4 इक्वल टू 1 माइनस 300 बाय T1। तो ट्रांसफर करिए टर्म्स को, 300 बाय T1 इक्वल टू 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो T1 विल बी 400 केल्विन। और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करिए, इससे 273 माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 127 डिग्री सेल्सियस। सो द ऑप्शन इज सी। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इसमें बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि परसेंटेज को आपको इसमें कन्वर्ट करना है। ओके, तो अब हम आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 पर। A Carnot engine absorbs an amount, एक मिनट, an amount Q of heat from a reservoir
तो डेफिनेटली ये कहा जा रहा है कि सोर्स से कितनी हीट हमने ली है, क्यू हीट ली है एट एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर T Kelvin and rejects heat to a sink at a temperature T by 3. The amount of heat rejected is the amount of heat rejected is Q by 4, Q by 3, Q by 2, D 2Q by 3. ओके, तो इसका आंसर देना है उन सभी स्टूडेंट्स को जिनके नाम ए से लेकर जेड तक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड पूछा है। तो सबसे पहले तो हम एफिशिएंसी निकालेंगे हीट इंजन की। ईटा इज, दो लोगों के आंसर आए, बाकी लोग तो सोते रहते हैं। तो सबसे पहले हम ईटा निकाल लेते हैं। 1 माइनस, 3 आंसर आ गए, टी 5 लोगों के आंसर आ गए। अब देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय 3, सो एफिशिएंसी इज 2 बाय 3, और आप जानते हैं 2 बाय 3 एफिशिएंसी को आप लिख सकते हैं W बाय Q1। सो W इक्वल टू 2 बाय 3 Q1, और यहाँ पर Q1 दिया हुआ है Q। Q1 कितना दिया हुआ है? Q। तो आपने वर्क भी निकाल लिया। अब हम जानते हैं कि वर्क क्या होता है, Q1 माइनस Q2। ये हो गया 2Q बाय 3, Q1 इज Q और Q2 हमें निकालना है, तो Q2 विल बी Q माइनस 2Q बाय 3। तो जो हमारा आंसर है वो आएगा Q बाय 3। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो अब आपने इसे नोट कर लिया होगा स्टूडेंट, तो हम अगले क्वेश्चन पे जा सकते हैं। एक ही फॉर्मूला है, आप इसे आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। Okay, now we'll move to the question number 4. A Carnot engine has the same efficiency between
800 Kelvin to 500 Kelvin and X Kelvin to 600 Kelvin. The value of X is 1000 Kelvin, 960 Kelvin, third option 846 Kelvin, fourth option 754 Kelvin. अब देखिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमें मालूम है। पहले केस में मान लीजिए एफिशिएंसी कितनी ईटा 1 माइनस T2 बाय T1, T2 बाय T1, सो 500 बाय 800। और मान लीजिए सेकंड केस में एफिशिएंसी कितनी E2, 1 माइनस x अपॉन 600, पर आपको गिवन है ईटा 1 इज इक्वल टू ईटा 2, सो 1 माइनस 500 बाय 800 इज इक्वल टू 1 माइनस x बाय 600। तो आप लिख सकते हैं, यू कैन वेरी इजीली राइट। अब देखो स्टूडेंट्स, ये हो गया 500 बाय 800, ठीक है। अब यहां पर ये हो गया x बाय 600, तो सबसे पहले तो ये जीरो कैंसिल कर दो, तो x इक्वल टू 5 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 8 से कैंसिल कर दीजिए, 75 इंटू 6, 75 इंटू 5, तो 5 5 जा 25, 2 कैरी ओवर, 375 केल्विन। एक मिनट, कहीं लगता है हम लोगों ने वी हैव डन सम मिस्टेक्स। ओहो, यस वी हैव डन दिस मिस्टेक ओवर हियर। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये गलती हमसे हो गई है यहाँ पर। देखिए पहले सोर्स का टेम्परेचर दिया जाता है और बाद में सिंक का टेम्परेचर दिया जाता है। तो देखिए आंसर कितना आसानी से हम गलत आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ सही जवाब होना चाहिए, ये देखिए ये आपका सोर्स का टेम्परेचर और ये सिंक, तो T2 बाय T1, तो ये इट शुड बी 600 बाय x। अब हमारा आंसर सही आ जाएगा, 1 माइनस 500 बाय 800 equal to 1 minus 600 by x. So you can write 500 by 800 equal to 600 by x. So x equal to 600 into 8 divided by 5. 5 से cancel कर दीजिए, x equal to 0, 960 Kelvin. So the answer is B. तो हमेशा याद रखिए, यहाँ पे लैंग्वेज को ध्यान दीजिए। पहले टेम्परेचर 800 था, फिर 500, मतलब पहले सोर्स का टेम्परेचर है, ये सोर्स है और ये क्या है, सिंक है। और आप अच्छे जानते हैं सोर्स के टेम्परेचर को आप T1 लिखते हैं, सिंक के टेम्परेचर को आप क्या लिखते हैं, T2 लिखते हैं। तो ये गलती थी, अब इसको सुधार दिया है। फॉर्मूला एक ही है। तो अब आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो ये था आज का क्वेश्चन नंबर 4। तो अब इसको क्लियर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
efficiency of a heat engine is 50%. When temperature of outlet मतलब सिंक, ध्यान रखिए, is 500 Kelvin. In order to increase efficiency up to 60%, हम बढ़ाना चाहते हैं. Keeping temperature of intake मतलब सोर्स, कहा नहीं जाता है लेकिन ये आपको समझना चाहिए. द सेम मतलब हम सोर्स का टेम्परेचर क्या रखना चाह रहे हैं, सेम रखना चाह रहे हैं. द सेम. What is the temperature of outlet? तो चार ऑप्शंस नोट करो स्टूडेंट्स. 200 केल्विन, 400 केल्विन, 600 केल्विन, 800 केल्विन. इजी क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन को जरा हम समझते हैं. क्योंकि पहले एफिशिएंसी 50% थी और बाद में हम बढ़ाकर उसको कितना करना चाह रहे हैं, 60%. तो 50% के केस में और 60% के केस में सोर्स के टेम्परेचर में कोई भी बदलाव, कोई भी चेंज नहीं किया गया है. तो 50% का मतलब हो गया 50/100, दैट इज 1/2, 1 माइनस T2/T1. मान लीजिए इसका टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, आउटलेट सिंक का 500. मान लीजिए कि सोर्स का टेम्परेचर कितना है, T1. ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया. बाद में हम एफिशिएंसी को बढ़ा के 60% करना चाह रहे हैं. तो 60/100, 3/5. सोर्स के टेम्परेचर को तो बदल ही नहीं रहे. अब टेम्परेचर ऑफ आउटलेट पूछा है, नया टेम्परेचर, तो लेट इट इज T2. ये हमारे दो इक्वेशन हो गए. अब कैसे सॉल्व करें? तो क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां से सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके T1 निकालेंगे. क्या निकालेंगे, T1 निकालेंगे. टर्म ट्रांसफर करिए. T1/500 इक्वल टू 1 माइनस 1/2. So T1 upon 500 will be 1/2. So T1 will be 250 Kelvin. फिर हमने कुछ स्टूडेंट्स गलत कर दिया है क्वेश्चंस को. एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है T2/T1 होता है. फिर से ये पूरा क्वेश्चन गलत हो गया. So today I am doing the mistakes. That means anybody can do the mistake. कोई भी कर सकता है. तो this happens in physics. ये देखिए, अब हम इसको सुधार देते हैं. चलिए, सबसे पहले तो हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला देख ले. ये होगा T2/T1. यस, तो ये होगा 1/2 इक्वल टू 1 माइनस T2 गिवन है 500/T1. तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं. 500/T1 इसको लेफ्ट हैंड में ट्रांसफर करिए. 1 माइनस 1/2. तो मुझे कैसे पता चला गलती हो गई, क्योंकि सोर्स का टेम्परेचर हमेशा सिंक के टेम्परेचर से ज्यादा होता है. तो T1 इज 1000 केल्विन. अब सेकंड केस में उन्होंने बोला एफिशिएंसी 60%. तो 60/100 इक्वल टू 1 माइनस T2/T1. सोर्स का टेम्परेचर को बदल नहीं रहे, तो ये हो गया 1/T2/1000.
तो ये हो गया 3/5, कैंसिल कर लीजिए, 1 माइनस T2/1000, तो T2/1000 इक्वल टू 1 माइनस 3/5, 2/5, so T2 will be 2/5 into 1000, ये कैंसिल कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा आपका 400 केल्विन, 400 केल्विन, सो द आंसर इज बी। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको ध्यान रखिए। एक गलती करनी है आपने, एक फॉर्मूला मिस्टेक करनी है एंड यू विल लूज योर आंसर। तो ये तो था हमारा आज का 5वां क्वेश्चन। अब हम आते हैं 6ठे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तो हमेशा याद रखिए, efficiency is eta equal to 1 minus T2/T1, temperature of sink divided by temperature of source। तो मुझे कैसे पता चला कि गलती हो गई है? एक्चुअली जब हमने गलत कैलकुलेशन किया था, तो सोर्स का टेम्परेचर सिंक के टेम्परेचर से कम आ गया, और हम जानते हैं कि सोर्स का टेम्परेचर सिंक के टेम्परेचर से ज्यादा होता है, तो ऐसे पता चल गया। अब क्वेश्चन नंबर 6। An ideal heat engine working between T1 and T2 has an efficiency eta, ये गिवन है। The new efficiency if both the source and sink temperatures are doubled। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। eta/2 आप भी कर सकते हैं, eta। थर्ड ऑप्शन 2 eta, फोर्थ ऑप्शन 3 eta। Okay, waiting for your responses to come। अब देखिए, पहले एफिशिएंसी कितनी थी, eta, 1 माइनस T2/T1। नई एफिशिएंसी कितनी होगी, नई एफिशिएंसी कितनी होगी, लेट इट इज eta डैश। आपने सिंक के टेम्परेचर को डबल कर दिया 2T1, सोर्स के टेम्परेचर को भी डबल कर दिया, तो उतनी ही रही, तो न्यू एफिशिएंसी विल रिमेन सेम। A very good question, a simple one। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इंपॉर्टेंट, इस तरह का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। A Carnot engine operating between
operating between temperatures, between the temperatures T1 and T2 has an efficiency 1/6. When T2 is lowered by 62 डिग्री सेल्सियस या कह लें 62 केल्विन, दोनों बातें ध्यान रखिए, दोनों में से एक लैंग्वेज आ सकती है। इट्स एफिशिएंसी decreases to 1/3. Then T1 and T2, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। Then T1 and T2 are respectively first answer 372 Kelvin, 310 Kelvin. Second answer 372 Kelvin, 330 Kelvin. Third answer 330 Kelvin and 268 Kelvin. Fourth option 310 Kelvin and 248 Kelvin. तो देखिए इस लैंग्वेज पर स्टूडेंट्स आप बड़ा ध्यान देना, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये दोनों आ सकती है लैंग्वेज, ये देखिए। तो चेंज इन टेम्परेचर के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग करेंगे, अगली स्लाइड में करेंगे। अब देखिए, पहले एफिशिएंसी थी हमारी 1/6, 1 माइनस T2/T1, दैट इज इक्वेशन 1। बाद में एफिशिएंसी हो गई 1/3। हमने सिंक के टेम्परेचर को 62 कम कर दिया। ये हमारा सेकंड इक्वेशन। अब देखिए सेकंड इक्वेशन से हम कैसे सॉल्व करते हैं। इस ब्रैकेट को आप ओपन कर दीजिए, तो ये हो गया T2/T1, बाहर माइनस साइन है और अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 62/T1। अब इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन से हम इसकी वैल्यू लिख देंगे, तो ये वैल्यू हो गई 1/6 62/T1, तो 1/3 माइनस 1/6 इक्वल टू 62/T1। एलसीएम लीजिए, तो 1/6 equal to 62/T1, so T1 will be 62 into 6, 372 Kelvin। अब T1 तो आ गया है, T2 निकालने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में हम T1 की वैल्यू रख देंगे, तो टर्म ट्रांसफर करिए, T2/372 इक्वल टू 1 माइनस 1/6, 5/6, तो T2 will be 5 into 372 डिवाइडेड बाय 6 से कैंसिल कर दीजिए। 62 into 5, 310 केल्विन। तो स्टूडेंट इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे नोट करिए और जवाब दीजिए।
ओके, तो ये अभी तक जितने हमने क्वेश्चंस करे हैं इसमें ये मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। तो फॉर्मूले बहुत लिमिटेड हैं, इस तरह का जो क्वेश्चन है टेम्परेचर चेंज वाला, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। इस पर आप बड़ा ध्यान रखिए। ओके, आपने अब इसे नोट कर लिया होगा। अगले सेशन में हम थ्योरी ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर वर्क करेंगे। Theory of refrigerator and second law of thermodynamics.